हमारे धुलपेट के वासियों का एक सपना था कि जिसको घर नहीं उसको घर मिले। और हमारे पूनम प्रभाकर जी को और मंच पर उपस्थित हमारे सभी मिनिस्टर जी को, कलेक्टर जी को, हमारे मित्र विधायक एवं जितने भी जो अधिकारी गण हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप पट्टा डिस्ट्रीब्यूट कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हैं। मैं हमारे प्रभाकर जी जो हमारे इंचार्ज है, हमारे मिनिस्टर है, उनको यहाँ कहना चाहूंगा कि जब एक समय पहले धुलपेट में गुड़म्बा बनाया जाता था तो वो समय पर केसीआर साहब की सरकार ने जैसे एक एक को पकड़ के पीडीआर डालना, केसेस बुक करना, यानी इतना उन्होंने अन्याय किया जिसका कोई लिमिट नहीं है। विधानसभा में खड़े होकर भी हमने केसीआर साहब को कहा था कि हमारे लोगों पर अन्याय मत करो, हमारे लोगों को नया रास्ता बताइए। हमारे लोग कारोबार छोड़ने को तैयार है, लेकिन नया रास्ता नहीं मिलेगा तो कारोबार कैसा छूटेगा। लेकिन वो समय पर जैसे कहते हैं ना कि गुंडा राज, उस प्रकार से हमारे केसीआर साहब ने गुंडा राज किया है। हमारे कई लोगों को पीडीआर डाल के जेल पहुंचाया है, पूरा गुड़म्बा बंद करवाया। ठीक है, गुड़म्बा बंद करने के बाद में भी हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में खड़े पर यह निवेदन किया था कि जिन लोगों ने गुड़म्बा बंद किया, कम से कम जिनको घर नहीं है उनको घर दे। वो भी काम उनकी सरकार में ट्रेनिंग था, लेकिन इतना पब्लिक का और प्रेशर बढ़ने के बाद में राहुल बोज्जा साहब जब कलेक्टर थे, अन्ना जी, तो सर्वे नंबर 50 में जो जगह थी उस जगह को हटाकर वहां पर 2 BHK हमने सैंक्शन करवाया है। और वो समय का हमारे केटीआर जी ने, सभी लोगों ने भी हाँ चलो, हमने उन पे इतने केसेस लगाए, उनको घर देंगे बोलकर 2 BHK वो समय पर सैंक्शन किए थे। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि वो समय पर भी उन्होंने गेम किया था कि जो लोगों ने वहां पर लड़कर जमीन को मुक्त करवाया था, दूसरे लोगों को अलर्ट कर दिया था, ये लोगों को अलर्ट नहीं किया था। फिर हमारे रेवंत रेड्डी जी जो विधानसभा में मैंने उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करके कि अन्ना ये 2 BHK जो बन रहे थे, वो समय पर उनका आश्वासन था कि जो लोग गुड़म्बा बनाते थे, जिनको मकान नहीं उनको देने का आश्वासन था। तो रेवंत रेड्डी जी ने तुरंत दूसरे लोगों का जो अलॉटमेंट था वो कैंसिल करके इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोगों को घर देने का काम हमारे रेवंत रेड्डी जी ने किया है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ अन्ना जी, जैसे बिल्कुल 2 BHK के बाजू ही 2 एकड़ लैंड था, सर्वे नंबर 50। मैं फिर एक बार हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी के बारे में भी मुख्यमंत्री जी को बोलने के बाद में 50 करोड़ रुपए, यानी LKG से लेकर 12वीं क्लास तक का कॉलेज बनाने के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने लैंड भी ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिया है और 50 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन भी दिया है। इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बात हमारे निवेदन करना चाहूंगा कि दुलपेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर नहीं है। सर्वे नंबर 50 में और 3 प्लेसेस खाली है, वहां पर भी अगर 2 BHK हाउसेस बनेंगे तो जिनको घर नहीं है उनको भी घर मिल सकेंगे। ये भी हमारे इंचार्ज, हमारे BC मिनिस्टर जी को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। हमारे कुंगुलेटी श्रीनिवास जी, इनके बिना संतकम, बिना साइन के तो घर तो मिल भी नहीं सकता, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित है, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा। कलेक्टर साहबा भी यहाँ पर उपस्थित है और मैं कलेक्टर जी को एक पत्र भी दिया हूं कि और 3 जगह पर कहां खाली है। हाइड्रा की वजह से 2 एकड़ लैंड खाली हुआ है, वहां पर कॉलेज बन रहा है और ये 3 प्लेसेस में भी जो कब्जा है उसको हटाया भी जाएगा, तो वहां पर भी लगभग 200 से 300 घर बनेंगे, 200 से 300 परिवार को मकान मिलेगा। अगर इस विषय में भी अगर आप लोग विचार करके अगर गरीब लोगों को घर बनाकर अगर देंगे तो बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। ये मैं हमारे मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर जी से मैं और एक निवेदन करना चाहूंगा कि कई वर्ष TG पब्लिक कमीशन जो हमारे गांधी भवन के बाजू जो भीमवाड़ा है, जो कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है, लिटिगेशन में पड़ा हुआ है, वहां के लोगों की भी डिमांड है। वहां पर भी अगर 2 BHK हाउसेस बनेंगे तो बहुत से लोगों को घर मिलेंगे। ये भी हमारे पूनम प्रभाकर जी और हमारे
श्रीनिवास अन्ना जी से निवेदन करना चाहता हूँ, उस विषय भी वो सरकार ने उसको पूरा पेंडिंग डाल दिया था। कम से कम ये नई सरकार आने के बाद में अगर उस विषय पर भी अगर कुछ विचार करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक निवेदन है, अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा है अन्ना जी, जैसे 2-3 सालों से सरकार का एक वादा था कि जो लोग मट्टी से गणेश बनाएंगे उनको हम जगह देंगे। तो बहुत सारे लोग जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणेश बनाते हैं, बहुत सारे लोग मट्टी का भी गणेश बनाने के लिए तैयार है। अगर उनको सिटी से लगकर अगर 5 से 10 एकड़ लैंड गणेश कलाकारों के लिए दिए जाते हैं और उनको मट्टी अगर उपलब्ध किया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री ने इस बार भाषण में भी कहा है कि मट्टी का गणेश बनवाइए, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। अगर मट्टी का गणेश भी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है मट्टी का गणेश बनाने में, उनको 5 से 10 एकड़ लैंड सिटी के नजदीक में अगर दिया जाता है तो मट्टी का गणेश भी हमारे लोग बनाने के लिए तैयार है। तो हमारे 3 मिनिस्टर इस पर बैठे हुए हैं, उन 4 मिनिस्टर समझ चाहूंगा, 4 मिनिस्टर इस मंच पर बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहिबा जी बैठी हुई है। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग गणेश की कला जानते हैं, बाहर के लोग आकर गणेश बना रहे, ऑलरेडी धुलपेट की पहचान है गणेश कलाकारों से, गणेश की खूबसूरती से, और हल्लू करके वो खूबसूरती खत्म होते जा रही है। अगर हमारे लोगों को जगह मिलेगी तो इतना खूबसूरत गणेश, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो खूबसूरती हमारे बनाने में भी हमारे लोग ला सकते हैं। तो 5 से 10 एकड़ लैंड अगर हमारी सरकार बड़ा दिल करके लीज पे दीजिए, लीज पे दी, जो भी लीज रहेगा वो लीज बनने के लिए भी तैयार है हमारे समाज के लोग, गणेश कलाकार के लोग। अगर वो भी एंगल में अगर आप काम करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। ये हमारे मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा। और आज जितने भी जो पट्टा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे अधिकारीगण मिनिस्टरगण पधारे हैं, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर।